फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। वीरेंद्र को वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको दे दिया। अगर देना ही है तो पूरा समान अधिकार दें। 5वां ओलंपिक वीरेंद्र खेलने जा रहे हैं, उनका 4 ओलंपिक में मेडल है। ये तो हरियाणा सरकार के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हमारे साथ पद्मश्री वीरेंद्र पहलवान है, जिन्हें आप गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं और बीते कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर उनकी काफी तस्वीरें देख रहे हैं। अब कई मांगे हैं जो कि उनकी ओर से पिछले कई सालों से की जा रही हैं सरकार से, लेकिन कुछ मांगे हैं जो कि सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरी हुई है। लेकिन जो तस्वीरें अभी फिलहाल देखने को मिली है सोशल मीडिया पर और जो उन्होंने गुहार भी लगाई है सरकार से, उन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि सरकार ने उनकी जो मांगे पूरी की है उनसे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है। वीरेंद्र पहलवान मेरे साथ है, उनके सहयोगी रामवीर डागर भी मेरे साथ हैं। सर जी, राम राम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों बहुत ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। राम राम, नमस्ते। सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है सर कि कुछ मांगे हैं जो आपकी पूरी की जा चुकी हैं, जैसे कि 1 करोड़ की बात आई थी सामने। अब क्या क्या मांगे बाकी है आपकी? किन किन मांगों को लेकर अब आप प्रदर्शन करते हैं या फिर किन मांगों को लेकर आप सरकार को अब फिलहाल चेता रहे हैं? देखो जी, ये वीरेंद्र को 1 करोड़ 20 लाख रुपए 4 ओलंपिक जीतने के बाद कैश अवार्ड मिला है, जिनका माननीय डायरेक्टर साहब बार बार जिक्र करते हैं। और उसके साथ उनका बकाया कैश अवार्ड बाकी है। आपको तो पता है, कई बार हमने आपसे गुहार भी लगाई थी कि वीरेंद्र के साथ अन्याय हो रहा है। आपने भी कई पोस्ट डाली थी वीरेंद्र के बारे में। तो वो तो वर्ष 2018 की बात है। हमने तो कैश अवार्ड की कोई बात ही नहीं की। हम तो हमारी असली बात तो थी कि वीरेंद्र 5वां ओलंपिक खेलने जा रहे हैं वर्ष 2022 में, 1 मई से 15 मई, जो ब्राजील में होने वाला है। तो वो चाहते हैं कि जब वो 5वां ओलंपिक खेल रहे हैं, जब देश में सभी को समान अधिकार मिल रहे हैं तो उनको भी मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है। अब अगर एक डेफ ओलंपियन का ये हाल है, तो जो मूक बधिर खिलाड़ी जो ग्राउंड लेवल पर हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। हम देखते हैं जो नेशनल अवार्डी भी हैं, वो भी कई पेट्रोल पंप, मतलब जहां भी उनको जो वो कर रहे हैं तो अपना वो गुजारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे भी वो सारी चीजें हों। डेफ ओलंपिक एक चीज का एक असली मुद्दा नहीं है, उसमें डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, नेशनल भी है। तो जो सभी बच्चों को, जैसे पैरा एथलीट को आप प्रोत्साहन कर रहे हो, तो इन डेफ को भी करो। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं सर? अभी आप कह रहे हो कि जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनके समान आपको अधिकार दिए जाएं, उनके समान आपको नौकरियां दी जाएं। बिल्कुल। और जैसे 2017 में वीरेंद्र जीते थे तो उनके लिए 6 करोड़ की घोषणा की थी, और ये चुपके से 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए। खिलाड़ी सम्मान का भूखा होता है, पैसे का भूखा नहीं होता। अभी कहीं भी उन्होंने पिछले 4 वर्ष में उन्होंने ये कहा हो, वीरेंद्र आपने मतलब प्रदेश के लिए या देश के लिए अच्छा कार्य किया है। तो ये तो हम जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, नहीं तो कभी उन्होंने अपनी ओर से ये नहीं कहा कि वीरेंद्र ने देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये तो जब केंद्र सरकार कर रही है तो उनको मजबूरी बन रही है कि जैसे पद्मश्री मिला तो उन्होंने ट्वीट किया। तो जब वो पैरा एथलीट मानते तो पैरा के समान अधिकार क्यों नहीं देते? अब पैरा एथलीट जिनके पास पैरा ओलंपिक का मेडल भी नहीं है, एशियाड और कॉमनवेल्थ का मेडल है, वो इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर लगा दिए। और वीरेंद्र के पास ओलंपिक के 4 मेडल है, वो आज जूनियर कोच है। तो ये दुखद है। ये तो सर, आप सरकार की आरटीआई ओर लगा से ये कहा गया है कि आपको 1 करोड़ राशि दी गई है, नौकरी का भी आपको प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आपने मना कर दिया। भाई, नौकरी आप आज 2021 में हमें प्रस्तावित कर रहे हो। आप 2017 की जो जॉब थी, उस टाइम की जो खेल नीति थी, उस टाइम का जो कैश अवार्ड था, वो आप उसे ही दो ना। हम आज 2021 की खेल नीति के हिसाब से क्यों दे रहे हो आप? जो 2017 में वीरेंद्र डेफ ओलंपिक जीते थे, उसी हिसाब से दो आप। ए ग्रेड में आते थे, हम बी ग्रेड क्यों लेंगे? हम तो ए ग्रेड में अगर सरकार देती तो ठीक, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे।
तो जो आगे ओलंपिक होने हैं सर, उन ओलंपिक को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? उनके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले और हमने दोनों भाई ने यही बात कही कि सर आप जब केंद्र सरकार और आप सभी खिलाड़ियों को समान अधिकार दे रहे हो तो डेफ खिलाड़ियों को क्यों नहीं। तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और हम राज्य सरकार को ये बोलेंगे और हम यही चाहते हैं कि जो डेफ ओलंपिक के जो भी डेफ गेम है वो सारे इंक्लूड हरियाणा सरकार करे और वर्ष 2022 में सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे लेके चले, राज्य सरकार भी उसे करे। हमें हमारा तो सीधा सवाल है कि आप हमें नॉर्मल के बराबर मत दो। आप पैरा एथलीट के अब जो कैश अवार्ड है उनको आप 6 करोड़ दे रहे हो मतलब गोल्ड मेडल पे, और वीरेंद्र को 1 करोड़ 20 लाख, तो ये तो 5वां हिस्सा दे रहे हो। वाई ये रीजन क्या है इसका? यही सरकार से आप पूछ लें कि जब केंद्र सरकार उनको इक्वल राइट्स देती है तो राज्य सरकार वास्तव में ये पाकिस्तान जैसे ये वीरेंद्र यहाँ राज्य का नहीं हो, इस देश का नहीं हो, ऐसा बर्ताव मतलब पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है। तो आप पिछले कई सालों से सरकार को लगातार ये कहते हुए आए हैं कि हमारा ये हक है और आप हमें हक दीजिए। कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं सर आप? वैसे तो असली तो जब इन्होंने खेल नीति बना दी है वर्ष 2017 में वीरेंद्र खेल नीति आते हैं तो हमारा तो हक यहीं से है। अगर जब खेल नीति में नहीं आते थे उससे पहले तो वर्ष 2015 में वीरेंद्र को खेल नीति में लिया था, उसमें वीरेंद्र का 2016 का भी मेडल है जिसका कोई कैश अवार्ड अभी तक नहीं मिला, 2017 का भी मेडल है जिसका ये कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख दे दिया, 6 करोड़ देना था और ए ग्रेड की जॉब देनी थी, वो सी ग्रेड में है, हम बी ग्रेड को बिल्कुल नहीं है। कल भी हमारे पास ऑफर आया था माननीय खेल मंत्री जी के जो पी हैं उनसे कुछ बातचीत हुई थी कि वो कह रहे हैं कि आप ग्रुप बी ले लें। हम ग्रुप बी बिल्कुल नहीं लेंगे। जो कैश अवार्ड और ग्रुप ए में जो नौकरी 2017 के हिसाब से वीरेंद्र जीत चुके हैं तो वो तो देने ही पड़ेंगे आपको, यहाँ से नहीं तो कोर्ट से मिलेंगे हमको वो। तो सर अभी जो ट्वीट किया इन्होंने उसके बाद क्या किसी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने बात की है सर आप लोगों से? नहीं, हमारे पास होम मिनिस्ट्री से फोन आया था पर उनकी सभी अभी ये कह रहे हैं कि सीएम द्वारा कमेटी गठित की जा रही है, पर हमें तो अभी कोई ऐसा कोई सीएम साहब की ओर से भी और डायरेक्टर साहब ने भी तो एक ट्वीट ही किया था कि हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिए, पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने इसके साथ अन्याय भी किया है। वो भी लिखते अगर वो सच्चाई होती तो कि इनका इतना पैसा बकाया है और इनकी जो ये जॉब है वो भी हमने नहीं दी, वो भी लिखते डायरेक्टर साहब। सर ये पूरा संघर्ष रहा, अब ये किस तरह का संघर्ष रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि सर जो पहलवान जो बोल भी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दुनिया के बहुत मुश्किल कामों में से सबसे मुश्किल काम मैं पहलवानी को मानती हूँ सर, क्योंकि मैंने अपने गांव में भी बहुत सारे पहलवानों को देखा है। उनके पिता मैं देखती थी सर किस तरीके से उनके पशु भी बेच दिए जाते थे, उनकी माँ किस तरीके से घी जोड़ती थी खुद भूखी रहकर। तो ये आपका पूरा संघर्ष किस तरह का रहा सर? देखो जी, संघर्ष तो वीरेंद्र का बहुत टफ रहा है और कुश्ती के साथ साथ जो नेताओं को चक्कर काटना ना ये सबसे टफ रहा है और ये अब से नहीं है, वर्षों से लगातार यही सिलसिला जारी है। बस लोग पीठ थपथपाते हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ हरियाणा में एक से एक खिलाड़ी हैं। क्या आपने सुनी कि किसी ने कभी वीरेंद्र को सपोर्ट किया हो कि वीरेंद्र के साथ गलत हो रहा है? ये अगर मैं पहलवान योगेश्वर दत्त जी हैं, वो बड़े बड़े देश के मुद्दों पे बात करते हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। क्या वीरेंद्र के साथ वो रूम में एक साथ रेसलिंग उन्होंने की, तो जब इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए। वो देश के बड़े बड़े मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये का एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये भी पूरे हरियाणा का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि अगर वीरेंद्र बैठ जाता है यहाँ तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी सारे ही बैठ जाएंगे। जब एक ओलंपियन को ही आप समान अधिकार नहीं मिले तो ग्राउंड लेवल पे बच्चे क्या काम करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल ये सवाल वाजिब है भी, क्योंकि हम बबीता फोगाट, गीता फोगाट, नीरज चोपड़ा जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखते हैं और बहुत सारे गांव देहात के जो खिलाड़ी हैं वो उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। लेकिन हम उनकी भूमिका ये भी देखते हैं कि वो गांव देहात के जो खिलाड़ी फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं या जो खिलाड़ी सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं उनके लिए कितनी आवाजें उठाते हैं? बहुत कम आवाजें उनकी ओर से सुनते हैं या बहुत कम ऐसे हम मुद्दे देखते हैं जो कि वो खास तौर पर
खेल से जुड़े क्षेत्र के उठा रहे होते, बहुत कम देखते हैं सर। ये बहुत वाजिब सवाल भी है, ये बबीता फोगाट से भी सवाल है, नीरज चोपड़ा से भी सवाल है, गीता फोगाट से भी सवाल है, योगेश्वर दत्त से भी सवाल है, उन तमाम खिलाड़ियों से सवाल है जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, आज वो राजनीति में भी सक्रिय हैं, खेल क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अब सर ये भी बताइए कि जिस तरह से आप लगातार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहे हैं, तो आपको लगातार ये दिलासे ही मिलते रहे हैं, कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे आपको कहीं भी यकीन हो कि अब मुझे हमारा आश्वासन मिल जाएगा? तो दिलासा तो मिलती रही, वो तो जब कोई कार्य करेंगे कि सरकार तो कागजों में और अखबारों में और सारी चीजें जगह मौखिक चीज तो कुछ मानते नहीं, जो लिखित में कोई चीज आएगी उसको ही हम कुछ मानेंगे। तो ऐसे तो वर्षों से लगातार कहते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर अभी खेल मंत्री जी कल मैंने बयान भी सुना, कई बार उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा डेफ खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। हम देश की बात नहीं कर रहे, देश में पैरा एथलीट के सम्मान भी दिया जा रहा है, वो भी आप देखो खेल मंत्री जी। हम देश की बात नहीं कर रहे, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। जब हमें अपने राज्य में ही समान अधिकार नहीं मिल रहे तो एक खिलाड़ी का कितना मनोबल घटता है। पैरा एथलीट, मैं तो फिर दोबारा कहूंगा, पैरा एथलीट के आप आरटीआई लगा के देखो, कितने डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने लगा दिए, और उनकी क्वालिफिकेशन देखो। अगर उनके पास पैरा ओलंपिक का एक भी मेडल हो तो वीरेंद्र मांग नहीं करेगा। जिसके पास गोल्ड मेडल है ओलंपिक का वो जूनियर कोच, और जिसके पास ओलंपिक का मेडल नहीं है वो डिप्टी डायरेक्टर। लगाओ आप आरटीआई देखो, हमको तो पता है। सर ऐसे देश के कितने ऐसे मूक बधिर खिलाड़ी हैं जो अपने हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं सर? देखो, मूक बधिर खिलाड़ियों से जो पैरा एथलीट हैं, पहले तो डेफ ओलंपिक 1924 से हुआ, इसमें ही इंक्लूड थे जो ये पैरा एथलीट हैं। तो 1948 में ये दोनों अलग हो गए। तो पैरा एथलीट का एक ये है कि वो बोल और सुन सकते हैं, वो खुद खिलाड़ी वो बात कर सकते हैं। तो ये बेचारे ये खुद नहीं कर सकते, इनका लोग फायदा उठाते हैं, इनकी बातों को आगे नहीं पहुंचाते और रखते भी नहीं है कि ये तो एक वीरेंद्र एक लगातार स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि अगर अब ये इस स्टेज पे यहाँ जाके वो बैठ जाते हैं, उनको पास जॉब भी है और ऐसी बात नहीं है, वो अपना गुजारा कर सकते हैं, पर वो यही सोचते हैं कि अगर ये मेरा हाल है फिलहाल इतने ओलंपिक मेडल जीतने बाद, तो उन बच्चों का क्या होगा जो डेफ बच्चा किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। सर मेरा सवाल ये भी है कि आप कई सालों से ट्वीट भी करते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी पोस्ट में देखती रही हूँ। इस दौरान आपको खेलों के मसले में जैसे आगे बढ़ना हो तो कई बार आपके साथ किसी तरीके की ऐसी राजनीति भी हुई कि आपको आगे नहीं भेजा गया, या आप जीते हैं और तब भी आपको कंपटीशन से बाहर कर दिया गया? देखो जी, हाँ ऐसी राजनीति भी हुई है। चलो वो तो पहले जब वीरेंद्र ने शुरुआत की थी वर्ष 2002 में, नॉर्मल एथलीट में की थी, और इनका नेशनल में मेडल था गोल्ड। तो ट्रायल में भी ये जीत चुके थे। जब इनको बाहर जाने का हुआ है तो जो कुश्ती की फेडरेशन उन्होंने ही इनको बाहर निकाल दिया कि इनको तो विसिल सुनाई नहीं देती। तो ये तो नॉर्मल में भी ओलंपिक में मेडल ला सकते थे, जब नेशनल में वो जीत रहे हैं। वर्ष 2002 की बात है, आप लगाओ 20 वर्ष पहले वो नेशनल जीत चुके थे, और वहां से उनको निकाल दिया और उनको विसिल सुनाई नहीं दी। तो इनकी मजबूरी बन गई थी कि इनको दिव्यांग में खेला नहीं, तो ये तो नॉर्मल में भी किसी से कम नहीं थे। हाँ जी सोनिया जी। सर सुशील कुमार के साथ भी आपकी कुश्ती हुई थी, सुशील कुमार को भी आप हरा चुके हैं सर, वो अनुभव किस तरह का रहा? नहीं, सुशील कुमार पहलवान से वीरेंद्र ने हराया नहीं है। उनकी 6 बार कुश्ती हुई है, पर 6 बार वो बराबर रहे थे, एक बार भी वीरेंद्र उनसे हारे नहीं। और अच्छा, सुशील कुमार जी तो हारे नहीं है लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। और सर अब जो माटी के दंगल है, क्या वीरेंद्र पहलवान उन माटी के दंगलों में भी कुश्ती लड़ते हैं सर? नहीं, अब वो तो लगभग 10-15 वर्ष लगातार उन्होंने अपनी मिट्टी की कुश्ती से ही अपना काम चलाया था, क्योंकि जब तो भारत सरकार उनको प्रोत्साहन नहीं कर रही थी। वही इसीलिए कह रहे हैं कि दंगलों में से जाते थे, कहीं से 10, कहीं से 5,000 रुपए, कहीं से 2,000 रुपए, ऐसे लगातार उन्होंने दंगल किए हैं भारत के। जब भी वीरेंद्र देखते थे कि भाई सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रही है सरकार, पर इन्होंने हार नहीं मानी कि किसी न किसी दिन जरूर ऐसा दिन आएगा, हमें भी समान अधिकार मिलेंगे और सारी चीजें मिलेंगी। और वो चित्रा क्लब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब यहाँ तक पहुंच गए।
सर सुशील कुमार के साथ जैसे आपने जिक्र किया कि 6 बार इनकी कुश्ती हुई सुशील कुमार के साथ और दोनों पहलवान बराबर रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर रही है। तो उनके बाद किसी तरीके से इनको प्रोत्साहित किया गया सुशील कुमार की ओर से या किसी दूसरे पहलवान की ओर से, किसी दूसरे कोच की ओर से? नहीं, सुशील पहलवान ने तो देखो, उनके पीठ की जब हम तारीफ कर रहे हैं तो सुशील पहलवान ने जब भी वीरेंद्र के बारे में बोला तो उन्होंने यही कहा है कि पैप ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक, ओलंपिक जीतना आसान काम नहीं होता। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूं कि वीरेंद्र मेरे से कम नहीं है, इनको मेरे से भी ज्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। वो जब भी उन्होंने इंटरव्यू दिया वीरेंद्र के लिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बड़ा सम्मान दिया वीरेंद्र को। आज जब वीरेंद्र पहलवान अपने गांव जाते हैं सर, वहां के पहलवान देखकर क्या कहते हैं इनके बारे में? इनसे प्रेरणा लेते हैं, आइडल मानते हैं इनको? नहीं, अब तो माहौल देखते हैं अपने लिए? नहीं, अब तो वीरेंद्र सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और इसका एक इफेक्ट बहुत बड़ा है। और पहले भी लोग जानते हैं वीरेंद्र को, दंगल का तो एक बादशाह रहा है को, मतलब पूरे देश में इन्होंने कोई दंगल छोड़ा नहीं था। और दंगलों से एक इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, अगर हमारे पास उस टाइम वीडियो वगैरह ये चीज हमें रिकॉर्ड करने वाली होती तो आज ये यूट्यूब पे बहुत बड़ा होता, पर हमने वो चीज रिकॉर्ड नहीं की उस टाइम। ये फिर इन्होंने दंगल भी वर्ष 2016 में छोड़ दिया जब इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। उसके बाद बोले कि मुझे अब बैट पे ही लगना है। दंगल के खेलों के अलावा जब इन्होंने दूसरे खेल खेलने शुरू किए, यानी मैट पर जब कुश्ती करनी शुरू की, तो कितना चेंज देखते हैं ये दंगल के खेलों में और इस तरह की कुश्ती में सर? नहीं, मैट पे और मिट्टी में काफी डिफरेंस है, क्योंकि मिट्टी में पैर जम जाता है और वहाँ कुश्ती कुछ धीरे चलती है। और जो मैट पे है वो कुश्ती फास्ट भी होती है और वहाँ स्टेमिना भी आपको मिट्टी से ज्यादा चाहिए और थोड़े टाइम की होती है, तो वहाँ ज्यादा ताकत लगती है। अब आपका प्रैक्टिस का शेड्यूल सर वो किस तरह से होता है? आगामी खेलों के लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? तो वीरेंद्र तो यहीं छत्रसाल स्टेडियम में लगातार हरियाणा सरकार ने उनको परमिशन दे रखी है ओलंपिक 5 में खेलने के लिए। तो वो लगातार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और छत्रसाल स्टेडियम में दौड़ लगाते हुए और फिर वहां प्रैक्टिस लगभग 8 बजे तक करते हैं। उसके बाद वो रेस्ट होता है, फिर शाम को 4 बजे फिर ये शेड्यूल हो जाता है। तो लगातार प्रैक्टिस वो कर रहे हैं और मैट पे जितना ज्यादा हो सके इतना टाइम दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ वो अपना स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और उनको दुख भी होता है कि जो पैरालंपियन खेल के आए थे उनको तो सरकार तुरंत ही प्रोत्साहन कर देती है, और आज वो वीरेंद्र पे ही दोष लगा रहे हैं कि हमने तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिया। हमने बिल्कुल भी पैसे के लिए कोई ट्वीट नहीं किया था, हमने समान अधिकार के लिए किया था। अगर समान अधिकार वो दे सकते हैं तो दें। तो इसका अगर वो पैसे की बात करते हैं तो पैसा तो वीरेंद्र का बहुत बकाया है हरियाणा सरकार पे। सर मेरा साथ कभी कभार नहीं होते हैं, तो फिर किस तरीके से संवाद करते हैं लोगों को अपनी बातें समझाने में या फिर अधिकारियों के आसपास जाने में? नहीं, वीरेंद्र और मैं सारी बातें हम कर लेते हैं। जो भी वीरेंद्र कहना चाहता तो मैं उनकी कह देता हूँ। और कोई हमारे मैच में आप लोग साथ ही जाते हैं सर इनके? जी, हर मैच में आप इनके साथ जाते हैं सर? जैसे बाहर खेलना हो कहीं विदेश बाहर खेलने के लिए ऐसा है सोनिया जी, अभी तो ये तो सरकार की तरफ से जाते हैं। अगर मैं अपना खर्चा लगा के जाऊं तो अभी तक तो मैं गया नहीं हूं, मैं रियल बताऊं आपको। और जब भारत का कोच जाता है तो मुझे कोई वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सरकार जो अच्छे कोच भेजती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाने से मेरे कोई फर्क पड़ता है। वीरेंद्र एक खुद बहुत एक्टिव खिलाड़ी है। अब ना बोल पाना, अपनी बात ना किसी को बता पाना, अपनी समस्याएं ना किसी को कह पाना, अब ये दुख मैं समझती हूँ। लेकिन मैं वीरेंद्र सर से पूछना चाह रही हूँ कि अब इस असक्षमता के लिए कभी वो दुख फील करते हैं सर? कभी उनको महसूस होता है? वीरेंद्र तो बार बार यही कहते हैं कि दुख तो होता है। जब देश के लिए खेलते हैं वहां यही नहीं देखते कि
हम हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की मतलब किसी राज्य, हम देश के लिए खेलते हैं, तो वहां तिरंगा को के शान के लिए हम जी जान लगा देते हैं। और जब यहाँ आते तो यहाँ हमें वर्गों में बांट दिया जाता है कि अब तो वर्गों में बांट दिया, पहले तो वर्ग भी नहीं थे। कि जब वीरेंद्र 2005 से जीत रहा है, उनके 4 ओलंपिक के मेडल है, तो उन्होंने दुख होता है खिलाड़ी को आप प्रोत्साहन करो और दूसरे को आप बिल्कुल भी नहीं करो। चलो अब तो ये हरियाणा केंद्र सरकार ने तो कर दिया है, राज्य सरकार भी आप जैसे लोग वीरेंद्र के बात को आगे बढ़ा रहे हैं वो करेंगे। सर, अभी जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों में आप ये चाह रहे हैं कि आपको पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं उनके समान ही आपको जो तमाम भत्ते हैं या फिर तमाम जो नौकरियां हैं, तमाम अधिकार हैं, वो मिले। अभी फिलहाल आपकी मैं यही बात पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर वीरेंद्र कोर्ट भी जाएंगे तो इनको वो 100% मिलेंगे, क्योंकि आर्टिकल 40 के अनुसार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जब केंद्र सरकार डेफ खिलाड़ियों को समानाधिकार देती है तो राज्य सरकार को वो देना ही चाहिए। और वो राज्य सरकार की वो प्राथमिकता होती है कि केंद्र सरकार ने जो भी कानून बनाया है उसको राज्य में लागू करना एक प्राथमिकता होती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पर ये वास्तव में ही एक वीरेंद्र के साथ भेदभाव और एक पाकिस्तानी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये गूंगा बहरा है, इसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, इसको पैसा मिल जाएंगे। तो इसको तो बहुत, अगर वो प्रोत्साहन अगर इसको भी मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, और जो इसके साथ के जो सारे सभी खिलाड़ी हैं राज्य के, उनको उनका भी भला हो जाएगा अगर राज्य सरकार सोचती तो इस बारे में। सर, अब जो आप अपने आसपास उन खिलाड़ियों को भी देखते हैं सर जो बोल सकते हैं, उन खिलाड़ियों को भी देखते हैं कि जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं सर, अब उनकी स्थिति आप किस तरह से पाते हैं सर? पहलवानी में कितना संघर्ष नहीं सर? फिलहाल आपको क्या स्थिति रही है कि अब जो खिलाड़ी कुछ कर जाते हैं या जिनका मेडल आ जाता है, अब सरकार उनको करोड़ों की राशि दे देती है सर, मीडिया भी उनके आगे पीछे घूमती है, विज्ञापनों में भी उनको लिया जाता है, टीवी एड्स में भी हम उनको देखते हैं, एक तरह से स्टार वो लोग बना दिए जाते हैं। तो उस स्टार के इतर आप लोग यहाँ खिलाड़ियों का स्ट्रगल किस तरह से देख रहे हैं सर? देखो जी, वीरेंद्र ने तो ये चीज अब से नहीं बहुत दिन से देख रहे हैं और इन चीजों के आदी हो चुके हैं। अब तो वो सरकार किसी को 100 करोड़ दे या 500 करोड़ दे, हमें कोई वो इसके वीरेंद्र का कोई वो नहीं पड़ता फर्क। तो वो वीरेंद्र तो अपना एक ही टारगेट रखता है कि उसे देश के लिए खेलना है और मेडल जीतना है। और जब पर जो नॉर्मल एथलीट से हम बिल्कुल भी कंपेरिजन नहीं करेंगे वीरेंद्र का, पर पैरा एथलीट दिव्यांग है, दिव्यांग वीरेंद्र भी है। तो फिर भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार डेफ ओलंपिक को और पैरालंपिक को इक्वल मानती है, तो राज्य सरकार को भी अब इनका 3 महीने बाद डेफ ओलंपिक है, अगर उसमें समानाधिकार मिल जाते हैं तो जो ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे मूक बधिर हैं उनको काफी प्रोत्साहन मिलेगा कि जिसके पास नेशनल जीतने के बाद भी अपने खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है और आगे खेलने के लिए सुविधा नहीं है, तो उनको जमीन सतर पर देखो आप, एक वीरेंद्र तो एक ओलंपियन है, चलो आज मान लो सरकार ये भी नहीं है तो करोड़ों रुपया तो फिर भी इसको वीरेंद्र को मिलेगा। पर बात उन खिलाड़ियों की है जो कहीं भी मुख बधिर बच्चा किसी के घर में भी जन्म ले सकता है, उनकी तरफ वीरेंद्र ज्यादा देखते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने इतना स्ट्रगल किया तो उनको तो वो चीज स्ट्रगल नहीं करना पड़े। सर, आप अपने कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे मूक बधिर खिलाड़ियों को भी देखते होंगे, तो अभी आवाज हम आप लोगों की ही सुन रहे हैं, तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ये बता पाते हैं सरकार को कि वो क्या चाहते हैं, उनके साथ किस तरीके से नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसी स्थिति क्या वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ भी देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मूक बधिर खिलाड़ियों को तो एक दिक्कत सारे देश में ही हो रही है अभी, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला और उनके साथ ना, जैसे अब मैंने वीरेंद्र के साथ काम किया तो इस पे एक लंबा मैंने सारी चीजें छोड़ रखी है कि एक ही चीज ध्यान रहती है कि क्या डेफ में मतलब कौन सी चीज क्या है, तो उसको समझने में काफी टाइम लग जाता है। पर अब जब वीरेंद्र को मिल जाएंगे तो वो सारी चीजें आगे दिक्कत ही नहीं आएंगी। तो मैं तो कई बार केंद्र लगता है सरकार सर कि जो हम डिजर्व करते थे वो हमें नहीं मिला, इसका बड़ा दुख होता बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने तो बिल्कुल नाइंसाफी की है और एक पाकिस्तानी वास्तव में ही समझ रखा है। अब देश भारतवासी कम समझेंगे, हम ये देख रहे हैं वीरेंद्र का कब तक वो
पर वीरेंद्र स्ट्रगल जरूर करेंगे और नहीं थकेंगे। जब भी उनको अपने के बात कहने का अवसर मिलेगा और वो कहेंगे। हम्म। मैं तो इनको देख के एक्टिव रहता हूँ। वो सुबह 4 बजे कहता है कि मुझे कब समानाधिकार मिलेंगे, मुझे कब वो चीजें मिलेंगे जो और खिलाड़ियों को मिलती है। तो मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आज वो 20 वर्ष बाद भी एक बात कह रहे थे और वो भी पहले भी उसी बात को कहते थे। नहीं तो बहुत सारे खिलाड़ियों को देखते हैं सर कि 1-2 ओलंपिक खेलने के बाद वो संन्यास ले लेते हैं खेल से, या फिर वो कोच ही बन जाते हैं एक तरह से, वो दूसरों नहीं खिलाड़ियों वीरेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 या 2 मतलब 2 तो अभी सुशील कुमार ही जीते थे और 5वां ओलंपिक वीरेंद्र खेलने जा रहे हैं। उनका 4 ओलंपिक में मेडल है। ये तो हरियाणा सरकार के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी कि इनको तो पैरा एथलीट में सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था हरियाणा की ओर से। तो ये तो एक दुखद ही बात है। पर देखो उनके भी समझ में किसी दिन जरूर आएगी कि भाई वीरेंद्र ने अच्छा काम किया है देश के लिए और राज्य के लिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार से वीरेंद्र यही कहना चाहते हैं, अगर माननीय डायरेक्टर साहब जैसे वो कह रहे थे, वीरेंद्र को वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको दे दिया। अगर देना ही है तो पूरा समान अधिकार दें। जो उनका बच्चा हुआ है और जो उनकी ग्रेड बची हुई है नौकरी में, A ग्रेड की जॉब दें। और जो वीरेंद्र अपना 5वां ओलंपिक खेलने के लिए वर्ष 2022 में लगभग 3 या 3.5 महीने बाद खेलने जा रहे हैं, उसमें समान अधिकार मिले। और भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ लेके चल रहे हैं, सभी खिलाड़ियों को वो सम्मान दे रहे हैं। और वीरेंद्र को भी उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। और काफी देर उनसे, मेरे से और वीरेंद्र से उन्होंने बात की थी। पर यहाँ हरियाणा सरकार तक उनकी बात कब पहुंचेगी देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं सर कि और मेडल आपके हिस्से आए सर ओलंपिक में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ वीरेंद्र पहलवान थे, जिन्होंने कहा कि अब सरकार को वो कई बार अपनी मांगों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और जिस तरीके से ट्वीट वो कर रहे थे, उस ट्वीट को लेकर भी बहुत सारे जो स्टार खिलाड़ी हैं, किसी की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो कि आनी चाहिए थी। यानी जो खिलाड़ी आज स्थापित हो चुके हैं या अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनकी ओर से भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि हम कह सके कि उनके सपोर्ट में बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब इनकी मांगों को पूरा करती है, कब इनके बारे में या इनके अधिकारों के बारे में सोच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा तक रहेगा। राम राम, नमस्कार।